चलें, तो बात मैं ये कर रहा था कि हम बेसिकली जो है वो numpy हमने थोड़ा सा देखा था और उसमें हमने जो है वो कुछ और कॉन्सेप्ट्स हमें देखने हैं। तो बेसिकली अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम पाइथन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अभी जो पहली चीज हम देखने जा रहे हैं दैट इज स्केलर्स, वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमारे पास हम अब देखने जा रहे हैं। तो इन जनरल प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, पाइथन पॉइंट ऑफ व्यू से स्केलर क्या चीज़ होती है। स्केलर बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक सिंगल नंबर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5, उसको हम स्केलर बोलते हैं। अच्छा, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हमारे पास वन डायमेंशनल एरे होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसको आप लिस्ट की फॉर्म में बनाते हैं 3,5। और फिर तीसरी चीज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे आपको पता है कि वो हम किस तरीके से बनाते हैं कि कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे 1,2 और फिर कॉमा करके 3,4। ये एक टू डायमेंशनल एरे है। तो स्केलर, वेक्टर और मैट्रिसेस ये हमारे पास होते हैं, ठीक है। अब इसको जरा सा स्केलर वेक्टर को वैसे समझ लेते हैं। तो उसके लिए मैं जेमिनाई इस्तेमाल कर रहा हूँ। जेमिनाई से पूछते हैं कि एक्सप्लेन स्केलर्स एंड वेक्टर्स एंड देयर डिफरेंस। तो देखिए, बता रहे हैं स्केलर इज अ सिंगल नंबर दैट रिप्रेजेंट्स अ मैग्नीट्यूड। इट हैज नो डायरेक्शंस, जैसे टेम्परेचर है, मास है, टाइम है। वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि इट्स अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन एरे ऑफ नंबर्स, जैसे वेलोसिटी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो स्केलर में कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, जबकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होती है। यानी आप इसको अगर वैसे समझना चाहें तो देखें, वेक्टर जो होता है हमारे पास, मिसाल के तौर पे अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो मेरे पास ये फॉर सपोज y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। ये मेरे पास x एक्सिस आ गया, ये मेरे पास y एक्सिस आ गया। अब ये एक टू डायमेंशनल वैल्यू जो है वो, फॉर एग्जांपल ये है, एक पॉइंट है। तो अब इसमें एक वैल्यू x होगी और एक वैल्यू y होगी। सपोज दिस इज 3,5। तो इट्स अ वेक्टर, इट्स अ टू डायमेंशनल वेक्टर, ठीक है। इसको हम यहाँ पर मैट्रिक्स कह रहे हैं। सॉरी, इट्स अ वन डायमेंशनल वेक्टर। और इसमें जो है वो एक पॉइंट जो है वो आपको जो है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा। ये वेक्टर है, इसकी ये डायरेक्शन है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमारा वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हम इसको जो है वो वन डायमेंशनल एरे की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं और इसमें फिर डायमेंशंस जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं।
स्क्रीन रुक गई है। ये सबके पास रुकी हुई है भाई। बाकी लोगों को नजर आ रही है? हाँ जी। तो वो ड्राइंग हटा दी ना मैंने, आपने बोला था तो। चलें, बहरहाल अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। हमारे पास एक स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है, एक मैट्रिक्स होता है। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल स्केलर बनाना है तो कैसे बनाता हूँ? क्या हो गया यार भाई, आवाज वगैरह आ रही है तुम लोगों को? हैं? मैट्रिक्स, तो इसको हम पाइथन में कैसे करेंगे? उसके लिए जनाब हम numpy को यूज करेंगे, numpy एज np। सही है। अगर मुझे स्केलर बनाना है तो स्केलर तो एक सिंपल वैल्यू होगी। जैसे मैं लिखता हूँ स्केलर इक्वल्स टू 5, तो ये मेरे पास एक स्केलर है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। वेक्टर बनाना है तो वेक्टर मेरे पास numpy डॉट एरे 3,5 और मैट्रिक्स मेरे पास है np डॉट एरे 1,2 3,4। अब इन तीनों को आप प्रिंट करवा के इसका आउटपुट चेक कर सकते हैं। तो इसमें एक वैल्यू हमारे पास स्केलर है और दूसरी वैल्यू हमारे पास वेक्टर है 1 डायमेंशनल, और तीसरी हमारे पास जो है वो क्या है भाई? वो क्या है? मैट्रिक्स है। ठीक है। अच्छा, 2। अच्छा, अब इसमें जो है वो ये बात आप समझें कि जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स की जो ऑपरेशन है मैट्रिक्स के वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। यानी मैट्रिक्स के अंदर जो ऑपरेशन है, मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी 2 डायमेंशन की बात हो रही है। तो मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होती है? तो सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए। सही है। अब ए मैट्रिक्स मैंने बना दी, मैंने कहा np डॉट एरे 1,2 3,4 और बी मैंने बना दी 5,6 और 7,8। अब मैट्रिक्स एडिशन किस किस्म की होती है? तो आपको याद होगा, अगर आपने मैट्रिक वगैरह में या इंटर में पढ़ी होगी, तो मैट्रिक्स कुछ इस किस्म की होती है। जैसे अभी आपके पास जो मैट्रिक्स है वो आप समझ लें कि वो कुछ नजर आ रही ना स्क्रीन? हाँ जी। हाँ, तो ए मैट्रिक्स आपके पास जो है ना वो ये बेसिकली कुछ इस किस्म का है। 1 2 3 एंड 4। ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। इसी तरीके से बी मैट्रिक्स क्या है आपके पास, जो कि इट्स आल्सो अ 2 डायमेंशनल वैल्यू। तो बी मैट्रिक्स आपके पास है जनाब 5 6 और 7 और 8। तो जब मैं ए और बी को प्लस करूंगा, यानी ए और बी को जब प्लस किया जाता है, क्योंकि इट्स नॉट अ स्केलर वैल्यू। सही है। तो मैट्रिक्स स्केलर और स्केलर को ऐड करेंगे तो स्केलर ही आएगा, लेकिन मैट्रिक्स और मैट्रिक्स को अगर आप ऐड करते हैं तो रिजल्ट में आपको मैट्रिक्स ही मिलेगा।
सही है। तो अगर आपको याद हो क्या रिजल्ट आता था जब हम a प्लस बी करेंगे, तो रिजल्ट एक मैट्रिक्स ही होगा जिसमें 4 वैल्यूज होंगी, और वो क्या करेगा कि 1 को 5 से ऐड करेगा, 6 दे देगा, 2 को 6 से करेगा, 8 कर देगा, ठीक है, और 3 को 7 से कर देगा तो 10 आ जाएगा, और जनाब 4 को 8 से कर देगा तो 12 आ जाएगा। दैट इज a प्लस बी। सही है, क्लियर है ये बात। अब ये चीज जब आप पाइथन में करेंगे तो बड़ा इजी है। आप सिंपली जो है वो दो आपने बना लिए वेक्टर, और आप प्रिंट करवा दें इसको a प्लस बी। सही है, दो मैट्रिक्स बना के आपने ऐड किया तो देखें ये आपको रिजल्ट बता रहा है दोनों का 6, 8, 10 और 12। 1 5 से ऐड हो गया, 2 6 से हो गया, 3 7 से हो गया और 4 8 से हो गया। अच्छा, अगर आप मिसाल के तौर पे प्रिंट करवाते हैं a माइनस बी, a माइनस बी अगर करेंगे तो इनका आपको डिफरेंस भी बता देगा कि 1 माइनस 5, 2 माइनस 6, 3 माइनस 7 और 4 माइनस 8। अलबत्ता ये कि अगर आप यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं b माइनस ए, तो फिर जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि वो फिर b में से a को माइनस करेगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मल्टीप्लिकेशन का, अगर मेरे पास ये 2 डायमेंशनल डेटा है और इसमें जो है वो मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस तरह नहीं होती जैसे प्लस माइनस का मामला है। ठीक है, यानी अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे इस तरीके का सिनेरियो है कि मेरे पास दो एरे हैं, एक जो है उसमें अगर मैं मिसाल के तौर पे ए एरे बनाता हूं, मैंने कहा np.array, और इसके अंदर मैंने लिख दिया 1,2। सही है, तो अब ये सिंपल एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है ही नहीं, ये तो एक 1 डायमेंशन है, इसको ऐसे कर लें। सही है, और दूसरा मेरे पास है b, उसमें 3,4 है। तो अब इसके अंदर ये चीज आप समझें कि अगर सिचुएशन आपके पास कुछ इस किस्म की हो ना, कि जैसे आपके पास जो है वो समझ लें इस तरह का मैट्रिक्स बना हुआ है, जैसे मेरे पास जो है वो इसमें है 1 2 3 और 4, और दूसरे वाले में मेरे पास है जैसे पहले था 5 6 7 और 8। तो ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या शर्त होती है मैट्रिक्स के अंदर, कि जैसे अब पहली मैट्रिक्स है, अब अगर मैं सिर्फ 1 2 लिख देता हूं, तो अब 1 2 का मतलब है इसमें रॉ 1 है, कॉलम कितने, कॉलम 2 हैं इसमें, यानी कि ये 1/2 है। ये 1/2 एक मैट्रिक्स है मेरे पास ना, 1 रॉ है, 2 कॉलम है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं एक ऐसी मैट्रिक्स से जिसके अंदर 2 रॉज हों और 1 कॉलम हो, यानी 2/1। मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीज कॉमन होना जरूरी होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। अच्छा, इधर क्या मसला है, इधर 2,2 है, इधर भी 2,2 है। सही है, तो लिहाजा यहां पे जो है वो मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो अब आप
क्या कर सकते हैं कि ये इस एरे को अगर आप देखें तो ये 1,2 है और 3,4 है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती किस तरीके से है उसके ग्राफिकल एग्जांपल देख लेते हैं हम। जेमिनाई को बोल देते हैं एक्सप्लेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इससे ना लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, उधर टैबलेट इंस्टॉल हो जाता तो आसानी हो जाती। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट भी कहलाती है। डॉट प्रोडक्ट हम बहुत ज़्यादा आगे देखेंगे भी। तो अगर मैं 1/2 को 2/1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट 1/1 आएगा, यानी कि ये कॉमन होना चाहिए बीच में। तो होगा क्या कि 1 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा और वो फिर प्लस होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 से, ठीक है। और जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 3 + 8 यानी कि 11 रिजल्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ और एग्जांपल पूछ लेते हैं इससे। वी नीड मोर एग्जांपल्स। देखिए इसने आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे जेमिनाई ने जनरेट करके दे दी कि मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एरे है, ठीक है। तो अब 1,2 3,4 है और 5,6 7,8। अभी 2/2 और 2/2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये वाली चीज है ना, ये कॉमन है। सपोज अगर यहां पर ये 3 होते ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे 5 होता, तो अब ये 2/3 हो जाता ये, ठीक है। 2 रॉज और 3 कॉलम, और इधर 2/2 होता तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाते। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लिहाजा इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा। अब 1,2 और 3,4 एक एरे ये है आपके पास और ये एक एरे ये है। तो अब ये किस तरीके से इसका रिजल्ट आएगा, हम इसी से पूछ लेते हैं। एक्सप्लेन द रिजल्ट। रन भी कर लेते हैं। तो अब देखें यानी हमारे पास जो 2/2 का रिजल्ट आया वो ये रिजल्ट आया सी और डी का 19, 22, 43 और 50। वो कहाँ चला गया, इसने गायब कर दिया। चले, अब ये जो हमारे पास ये आया था सी कॉमा डी, तो सी में था आई थिंक 1 2 3 4 और डी में था 5 6 7 8, ऐसे ही था। तो लिहाजा ये आपस में मल्टीप्लाई हुए, 1 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 7 से मल्टीप्लाई हुआ, दोनों ऐड हो गए और इसका रिजल्ट आ गया 19। तो पहली वैल्यू जो है वो आपके पास 19 ऐसे आ गई, ठीक है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 22 आई, फिर 43 और फिर 50। समझ में आ रहा है भाई आप लोगों के? पढ़ा हुआ तो होगा आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। भाई समझ में आ रहा है तुम लोगों के? हाँ, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप किस तरीके से करते हैं, आप सिंपली लिखेंगे np डॉट डॉट और a कॉमा b उसमें पास कर देंगे। इसमें आपने ऐसे नहीं लिखना, यानी मिसाल के तौर पे अगर आप ऐसे लिख देंगे a मल्टीप्लाई बाय b, तो ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा, फिर वो एक एक वैल्यू को दूसरे से वो कर देगा, ठीक है। वो कोई और चीज हो जाएगी, वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। इस केस में तो हो रहा है एग्जैक्टली वही आ रहा है, लेकिन नॉर्मली 2/2 में गड़बड़ हो जाएगी। यानी यहां पे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल b मल्टीप्लाई बाय a कर दूं तो दैट इज नॉट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसने क्या किया है कि 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 6 से कर दिया है, 3 को 7 से कर दिया, 4 को 8 से कर दिया है। दैट इज नॉट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये चीज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं है।
सही है। अलबत्ता ये जो है वो आपके पास जो np डॉट डॉट फंक्शन है, ये आपको दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देता है। उसमें फिर ऑब्वियसली उसका जो है ना वो जो मैट्रिक्स के अंदर जो आपकी डायमेंशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए, तभी वो डॉट प्रोडक्ट उसका निकलेगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक ऐसी मैट्रिक्स बना देता हूँ जिसके अंदर जो है वो np डॉट एरे, और इसमें मैंने लिख दिया 1, 2, 3। सही है। अब ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2, 3 की, और फिर मैंने जो है वो बी बना दिया। बी में जो है वो मैंने 4, 5, 6 रख दिया। अच्छा, अब इसको जो है ना वो अगर मैं करूं ये कि मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूं, यानी मैं इस तरीके से करूं प्रिंट a मल्टीप्लाई बाय b, तो वो तो ये कर देगा, यानी 1 को 4 से कर देगा, 2 को 5 से कर देगा, और 3 को 6 से कर देगा, विच इज नॉट मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से करता हूं np डॉट डॉट, और उसमें जो है वो a, b पास कर देता हूं, तो फिर क्या होगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ होगी, एरर आ जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि शेप्स 1, 3 एंड 1, 3 नॉट अलाइंड, यानी 1, 3, 3, 1 से तो मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन 1, 3, 1, 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ये चीज जो है ना ये कॉमन होनी चाहिए, इधर जो सेकंड है और इधर जो फर्स्ट है। तो अगर ये 3, 1 हो तो ये हो सकता है। तो उसका एक तरीका होता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक मैट्रिक्स है C, सही है, और उसके अंदर 3 वैल्यूज हैं 1, 2, 3, सही है। अगर आप प्रिंट करवाते हैं C डॉट शेप, तो ये आपको इसकी शेप बता देगा। इसको 2 डायमेंशन कर देते हैं, ये इसकी शेप आपको बता देगा कि इसकी शेप क्या है, 1, 3 है। ठीक है। अच्छा, मैं अगर ये करूं कि एक मैट्रिक्स बना लूं D, और फिर मैं लिख देता हूं C डॉट टी, टी मीन्स ट्रांसपोज, तो उसके बाद अब आप इसकी शेप चेक करेंगे ना तो वो 3, 1 हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी होता क्या है कि अगर वो रॉ में है तो वो उसको कॉलम में कर देगा, कॉलम में है तो रॉ में कर देगा। यानी इसने किया क्या है कि आपके पास जो है वो C बेसिकली क्या था, C आपके पास था बेसिकली कुछ इस तरीके से 1, 3 था ना, तो 3 एक 1 डायमेंशनल इस तरीके से था, 1, 2, 3। इसने क्या किया, जब इसको ट्रांसपोज किया, अब उसको आप C ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, यानी इसके ऊपर इस तरीके से ऐसे करके सिंबल लगा दें C ट्रांसपोज, या ये कि उसको आप कोई और नाम दे दें, जैसे हमने यहाँ D दे दिया है। तो आप ये करेंगे तो ये एक्चुअली इसको इसने जो है ना वो इस तरीके से बना दिया। पहले एक रॉ थी, 3 कॉलम थे, इसने क्या कर दिया कि 3 रॉज बना दी और एक कॉलम कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ट्रांसपोज क्या करता है कि उसको ट्रांसपोज कर देता है और कॉलम्स को रॉ में कर देता है, रॉस को कॉलम में कर देता है। तो अब जैसे ऊपर वाला मामला है तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप यहाँ b डॉट टी लिख दे तो अब ये डॉट प्रोडक्ट इसका निकाल देगा और उसका रिजल्ट आपको बता देगा 32। ट्रांसपोज को देखा है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया और उसमें ट्रांसपोज भी देख लिया। एक चीज होती है विच इज नोन एज डिटर्मिनेंट।
अच्छा, डिटर्मिनेंट क्या होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, वो तो खैर हम देख लेंगे। अभी फिलहाल सिंपल आप देख लें कि हम करते कैसे हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या चीज होती है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है ना, वो एक मैट्रिक्स है ए, और उस मैट्रिक्स के अंदर जो है वो, अब इसको यहाँ कैसे मैं करूं, उसमें ए बी है, ए कॉमा बी है, और उसमें सेकंड रो में सी और डी है। सही है, ये मैट्रिक्स है मेरे पास। अब इसका जो डिटर्मिनेंट होता है ना, वो कुछ इस किस्म का होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है ए मल्टीप्लाई बाय डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी। दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एरिया और वॉल्यूम स्पैन्ड बाय द मैट्रिक्स, दैट इज नोन एज डिटर्मिनेंट। सही है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं पाइथन के अंदर, अगर मुझे कोई निकालना हो, तो सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है np डॉट एरे, और उसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं, मिसाल के तौर पे 2,3, और फिर उसके अंदर है 1,4। ठीक है। अब ये मैट्रिक्स है और इट्स अ 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स। सही है। मुझे अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो बड़ा आसान है। पाइथन के अंदर आप लिखेंगे np डॉट लाइन एल, हाँ इसने खुद ही दिखा दिया, लाइन alg डॉट डिटर्मिनेंट ए। सही है। लीनियर एल्गोरिथम डॉट डिटर्मिनेंट ए, और ये आपको जो है वो ये डिटर्मिनेंट इसने निकाल के दे दिया। अब क्या हुआ, यानी कि ए डी, अब इसमें जो है वो ए आपके पास क्या था, इसमें आपके पास ए जो है वो है 2, और बी क्या है 3, और सी क्या है 1, और डी क्या है 4। सही है। तो रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, ए मल्टीप्लाई बाय डी यानी कि 4, और बी मल्टीप्लाई बाय सी यानी कि 3। ठीक है। ए मल्टीप्लाई बाय डी कितना आ रहा है 8, और बी मल्टीप्लाई बाय सी कितना आ रहा है 3। 8 माइनस 3 दैट इज 5। सही है। 5 आपको यहां रिजल्ट नजर आ रहा है। सही है। समझ में आ रही बात। अब ये थोड़ा सा आप देखो कि डिटर्मिनेंट किसका निकल सकता है किसका नहीं निकल सकता। ठीक है, करके एक्सपेरिमेंट करके देखो। सही है। अच्छा, एक चीज मुझे और आपको बतानी है, दैट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैं मैथ्स तो पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन असल में जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं वो पाइथन में ये काम कैसे होता है। इनवर्स क्या होता है, मतलब ये कि आपके पास एक मैट्रिक्स है अगर, तो उसका इनवर्स आप निकालना चाह रहे हैं ना, तो वो पाइथन में कैसे निकाल सकते हैं। सपोज मेरे पास जो है वो np डॉट एक एरे है 1 2 3 1 4। अब पहले आप मैट्रिक्स को प्रिंट करवा दें और फिर उसके इनवर्स को प्रिंट करवा दें और रिजल्ट चेक कर लें। देखिए मैट्रिक्स आपके पास क्या है 2,3, और इसका जो इनवर्स आ रहा है वो आ रहा है
0.8 माइनस 0.6 माइनस 0.2 और क्या आ रहा है आपके पास 0.4। अब इनवर्स निकलता कैसे है वो हम देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको देखना है कि भाई इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी कि इनवर्स कैसे निकलता है मैट्रिक्स का। इनवर्स होता क्या है कि 1/a और फिर उसको जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये इसमें एग्जांपल जो है वो आसान वाली 2/2 वाली कौन सी है, ये देख लें। इस तरीके से ये इनवर्स होता है, यानी इनवर्स इस तरीके से निकलेगा कि 1/AD माइनस BC मल्टीप्लाई बाय D माइनस B माइनस C और A। ये फार्मूला है। अब ये फार्मूला अप्लाई करके इनवर्स निकलता है। ठीक है, तो अब आप सिंपली जो है वो कैसे कर सकते हैं, आप जो है ना वो सिंपली ये कॉल करेंगे तो इनवर्स आ जाएगा। इसमें बस ये चीज ध्यान में रखनी होती है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना, यानी A मल्टीप्लाई बाय इनवर्स ऑफ A, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, यानी 1 1 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये बस ध्यान में रखिएगा कि इनवर्स निकालने के लिए आप सिंपल इस तरह इनवर्स निकाल लेते हैं। ठीक है।